चौथे चरण में चुनाव में प्रचार करते नजर आ रहे हैं तो कमलनाथ का अभी भी आता पता नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनाव प्रचार की कमान दी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। दिग्विजय सिंह जहां अपने गढ़ में चुनाव निपटाकर अब चौथे चरण के लिए प्रचार में उतर चुके हैं, लेकिन कमलनाथ कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को चुनाव खत्म होने के बाद माना जा रहा था कमलनाथ धुआंधार प्रचार करेंगे, लेकिन छिंदवाड़ा में चुनाव के बाद बैतूल और पिपरिया में सभा करने के बाद कमलनाथ कहां गायब हो गए ये पता ही नहीं चला। वहीं दिग्विजय सिंह अभी तक जहां राजगढ़ में फंसे हुए थे वे अपने गढ़ में ही प्रचार में नजर आ रहे थे। तो 7 मई को राजगढ़ में चुनाव होने के बाद 9 मई से दिग्विजय सिंह चौथे चरण के चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं। गुरुवार को दिग्विजय ने जीतू पटवारी के साथ सैलाना, रतलाम ग्रामीण, महू और इंदौर में प्रचार किया, तो कमलनाथ को लेकर सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। इस बीच बीजेपी की ओर से तंज कसा जा रहा है तो कांग्रेस पलटवार कर रही है। कमलनाथ सिर्फ बेटे मोह में लगे हुए हैं और किस चीज का चुनाव प्रचार करेंगे। कमलनाथ जी कुछ महीने पहले तक तो ये नहीं तय कर पा रहे थे कि उन्हें कांग्रेस में रहना है या भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी है। कमलनाथ जी की जो राजनीति है अब बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। पार्टी ने भी उन्हें अपने, कांग्रेस पार्टी की भी बात करूं तो उन्होंने भी कमलनाथ जी को बाहर का थोड़ा दरवाजा दिखा दिया है। इसलिए कमलनाथ जी भारत में है, विदेश में है, इस चीज की भी जानकारी नहीं है। देखिए, माननीय कमलनाथ जी जो है, जब तक छिंदवाड़ा में चुनाव था तो निश्चित रूप से वो वहां पर पूरी तरह से सक्रिय थे और पूरे चुनाव में लगे हुए थे। और छिंदवाड़ा के चुनाव के बाद उन्होंने बैतूल में, बालाघाट में, मंडला में सभाएं की हैं। ये तो उम्मीदवार पे होता है कि वो कहां पर सभाएं कराना चाहता है, वो किस नेता की कराना चाहता है। तो निश्चित रूप से जहां जहां कमलनाथ जी की डिमांड थी वहां वहां वो गए। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि आलाकमान की ओर से कमलनाथ को खाली हाथ रखा गया। अमेठी में अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। रायबरेली में भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। सीपी जोशी को चांदनी चौक की जिम्मेदारी दी गई। सचिन पायलट को उत्तर पूर्वी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई। कमलनाथ को जिम्मेदारियों से मुक्त रखा गया। इसे कमलनाथ की आलाकमान से अनबन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कमलनाथ जब पहले फेज का उनका खुद का चुनाव निपटा था, उसके बाद बैतूल, होशंगाबाद में तो उन्होंने प्रचार किया था, लेकिन 3rd फेज में वो कहीं नहीं गए। दिग्विजय सिंह का भी प्रचार उन्होंने नहीं किया, ग्वालियर भी नहीं गए, गुना भी नहीं गए, वो कहीं दिखे नहीं। और 4th फेज में नहीं दिख रहे, आखिरी चरण का चुनाव है। तो स्वाभाविक तौर पर यदि एक इतना बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री, स्टार प्रचारक है, तो उसकी मौजूदगी नहीं है, कहीं दिख नहीं रहे, तो सवाल जाहिर है। हालांकि अब चौथे चरण के चुनाव प्रचार में मात्र 1 दिन ही बचा है। ऐसे में अब तो ये उम्मीद छोड़ ही दी जाए कि कमलनाथ कहीं भी प्रचार करते दिखेंगे, और अगर नहीं तो ये सवाल पूछा जाएगा कि छिंदवाड़ा में चुनाव के बाद कमलनाथ कहां गायब हो गए थे। लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सौंपी थी। जहां एक और दिग्विजय सिंह के गढ़ में तीसरे चरण में मतदान हुआ, तो वहीं कमलनाथ के गढ़ में पहले चरण में ही मतदान हो चुका था। हालांकि चौथे चरण के लिए दिग्विजय सिंह सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो वहीं कमलनाथ का अब भी कुछ अता पता नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और चुनावी माहौल में नोटा की चर्चा तेज है। इंदौर में नोटा के लिए कांग्रेस का अभियान चल रहा है। इस बीच बीजेपी को भी मार्जिन की चिंता सता रही है। नोटा की इतनी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी पूछना पड़ा है कि इंदौर में आखिर चल क्या रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंदौर में कांग्रेस पार्टी नोटा का जमकर प्रचार कर रही है। कांग्रेस जगह जगह बैनर, पोस्टर, गाड़ियों में स्टिकर लगाकर लोगों से अपील कर रही है कि नोटा का बटन दबाना है। कहीं ऑटो में स्टिकर नजर आ रहे हैं तो कहीं चाय पिलाकर नोटा में वोट डालने की अपील की जा रही है।
कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि नोटा में लाखों वोट पड़ेंगे। इस बीच बीजेपी को मार्जिन की चिंता सताने लगी है। बीजेपी नेता जहां कांग्रेस के नोटा प्रचार पर सवाल कर रहे हैं, तो इस बीच प्रधानमंत्री तक भी बात पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है इंदौर एयरपोर्ट पर आए पीएम मोदी ने पूछा है कि इंदौर में क्या चल रहा है। पीएम ने बूथ अध्यक्षों से पूछा है कि इंदौर का क्या होगा, वोट कम पड़ेंगे क्या, कितने से जीतेंगे। देखिए, हमारे संगठन के जितने भी वरिष्ठ नेता है, हमारे केंद्रीय नेता थे, जब भी जिस जिले में, जिस शहर में सभा करने जाता है तो निश्चित तौर पर हमारी बूथ इकाइयों, हमारे पदाधिकारियों, हमारे तमाम नेता उनसे वहां की जानकारी भी लेता है, उन्हें प्रेरित भी करता है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा पड़े। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी बूथ अध्यक्षों से इंदौर में मिले तो उन्होंने उनसे यही कहा है कि हमको ज्यादा से ज्यादा बूथ पे वोट डालें, जनता अपने मत का अधिकार का उपयोग करे, एक राष्ट्रवादी विकास वाली सरकार को चुने, मतदान का प्रतिशत बढ़े। दरअसल कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने और बीजेपी में शामिल होने के बाद से कांग्रेस जहां लोकतंत्र बचाने के लिए नोटा की अपील कर रही है, तो बीजेपी कह रही है कि खोटा सिक्का तुम्हारा था, लोग नोटा की बटन क्यों दबाएं? अभी जो कृत्य हुआ इंदौर में, इसमें अपहरण हुआ है, राजनीतिक माफियागिरी क्या होती है वो हुआ है। मैं अनुरोध करता हूं, कृपा करके पार्टी चाहे जो हो, लोकतंत्र इंदौर का सम्मान बचा है, इसके लिए एहसास कराओ और नोटा में बटन दबाओ। इतना झूठ कैसे चल सकता है कि आपका जो प्रत्याशी था उसने पेट्रोल लिया और वो खुद फैसले करके कह रहा है भैया मैंने अपने वंचित शिक्षा से मुझे चुनाव नहीं मिला। पुरी के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी बहन ने वापस ले लिया, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो फिर टिकट नहीं है। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने बैठक की है। बीजेपी को चिंता है कि अगर पिछली बार से कम वोटिंग हुई तो जीत का अंतर घट सकता है, इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद ये तय हुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाने हैं। जीत का नया टारगेट भी सेट कर दिया गया है और अब पूरी जवाबदेही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर आ चुकी है। फिलहाल इंदौर में नोटा को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उसकी आवाज दूर दूर तक पहुंच रही है और अगर पीएम मोदी भी इंदौर के सियासी हाल पूछ रहे हैं तो मतलब है कि चिंता बड़ी है। हालांकि देखना होगा इस बार इंदौर में बीजेपी पिछला रिकॉर्ड तोड़कर जीत का मार्जिन बढ़ा पाएगी। देखना होगा इंदौर शहर में कितना नोटा दबता है और भाजपा का प्रत्याशी कितने लाख वोट से विजय होता है, क्योंकि एक चीज यहाँ पे सुनने में आ रही है कि यहाँ पे अगर नोटा को ज्यादा पड़ते हैं और बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो अगर ज्यादा वोटों से जीतता है तो दो तरफा रिकॉर्ड इंदौर शहर में बनेगा। सचिन भरानी, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं चौथे चरण की मतदान की, जो कि 13 मई को होगा। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट, जहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। खंडवा सीट पर बीजेपी मजबूत कड़ी में नजर आती है। इस चुनाव में बीजेपी मोदी की गारंटी की नाव पर सवार है, तो कांग्रेस जातीय समीकरण को सेट करती दिखाई दे रही है। क्या कहता है खंडवा का सियासी समीकरण और यहां पर किस तरीके से प्रभावी हैं वोटर्स, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की बड़ी सीटों में गिनी जाने वाली खंडवा लोकसभा, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, इस सीट पर 28 सालों से बीजेपी का कब्जा है। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो कांग्रेस की ओर से नरेंद्र पटेल को मैदान में उतारा गया है। खंडवा लोकसभा सीट को नंद कुमार चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें लोग नंदू भैया कहते थे। खंडवा से नंद कुमार चौहान 6 बार सांसद रहे। 2019 में भी उनकी यहां से जीत हुई थी। साल 2021 में नंद कुमार चौहान के निधन के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल यहां से जीते थे और वे 2.5 साल से सांसद हैं। लेकिन खंडवा की सियासत में 2 बड़े नाम नंद कुमार चौहान और कांग्रेस के अरुण यादव गिने जाते हैं। 1996 में पहली बार नंद कुमार चौहान खंडवा से जीते। 1998 में दूसरी बार नंद कुमार चौहान जीते। 2004 में भी नंद कुमार चौहान की जीत हुई। 2009 में अरुण यादव से हारे थे नंद कुमार चौहान। 2014-2019 में फिर जीते थे नंद कुमार चौहान।
इस क्षेत्र से आने वाले नंद कुमार चौहान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे तो अरुण यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन अब समय के साथ परिस्थिति बदल चुकी है। इस सीट पर जीत के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों जोर लगा रही हैं। बीजेपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है तो कांग्रेस जातिगत समीकरणों को साधने में जुटी है। खंडवा सीट के समीकरणों को देखें तो पिछले 28 साल से बीजेपी का वर्चस्व है। 2009 को छोड़कर 1996 से बीजेपी का कब्जा है। 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती हैं। 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है। खंडवा सीट पर 21,631 वोटर है। SC/ST वर्ग के वोटर सबसे ज्यादा हैं। 7,68,000 SC/ST वोटर हैं। 3 विधानसभा सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में है। 5 लाख तक OBC वोटर हैं। सामान्य वर्ग के वोटर 4 लाख से कम है। इस चुनाव में बीजेपी के सामने अपनी सीट को बचाने और कांग्रेस के लिए अपनी सीट पर वापसी करने की चुनौती है। नरेंद्र पटेल को पटेल और राजपूत समुदाय से आस है तो ज्ञानेश्वर पाटिल को OBC वोटरों से बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। हालांकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन खंडवा में कांग्रेस ने कहीं न कहीं वहां के जो टिकट दिया है ज्ञानेश्वर पाटिल भाजपा को, उनको घेरने का पूरा प्रयास किया है। अगर वहां OBC फैक्टर और ST का वोट कांग्रेस के साथ चल गया या नरेंद्र मोदी की गारंटी पर उतना भरोसा ना हुआ तो टक्कर जरूर देखी जा सकती है। यहाँ पर चुनाव के प्रचार केंद्रीय नेतृत्व के हाथ रही है। पड़ोसी जिले खरगोन में पीएम ने सभा की थी। सीएम मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ प्रचार कर चुके हैं तो कांग्रेस की ओर से भी बड़े नेता यहाँ पर डटे हुए हैं। हालांकि देखना होगा खंडवा का रण जीतने में कौन कामयाब होगा। वैसे तो खंडवा लोकसभा बीजेपी की सीट मानी जाती है, लेकिन इस पर कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। अरुण यादव जैसे बड़े कद के नेता खंडवा से चुनाव जीतकर केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, तो कांग्रेस को इस सीट पर अपनी ताकत झोंकने के लिए पुराने नेताओं का सहारा लेना पड़ेगा। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।